Hello, students. I am here again to discuss a new chapter with you. And now I would like to tell you that this is your first chapter of class 8 students which are studying with बिहार बोर्ड। और 8वीं क्लास के बच्चों के लिए ये जो पहला चैप्टर है, कैन यू टेल मी द नेम? क्या नाम है आपके इस चैप्टर का? या आई वंडर, मुझे आश्चर्य हो रहा है। तो एक्चुअली में आपके इस चैप्टर का नाम ही है आई वंडर। 8वीं क्लास के बच्चों के लिए रेडियंस पार्ट 3 की जो पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर का नाम ही है आई वंडर। तो आप सब बच्चे मुझे सोच करके बताएं कि आपको कब आश्चर्य होता है, कब आप आश्चर्य महसूस करते हो, कब आप थोड़े से सरप्राइज महसूस करते हो, कब आप वंडर महसूस करते हो, कब आपके मुंह से ऐसा निकलता है या आप अपने मन में सोचते हो व्हाट ए वंडरफुल थिंग, कितना वंडरफुल चीज़ है ये, वंडरफुल, आश्चर्यजनक। जरा सा वार्मर सेक्शन देखते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी वंडर एट, टेल योर क्लास सम सच थिंग्स दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट। तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर के हम ऐसा महसूस करते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कितनी आश्चर्यजनक बात है ये कैसे होता होगा, ऐसे इसके पीछे में क्या कारण है। होता ही है। और मैं समझता हूँ आप जो बच्चे हैं, जो बच्चे 8 से लेकर के 12-14 साल के होते हैं, उनके मन में तो बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है। एंड दे ऑलवेज फील वंडर। उन्हें बहुत सारी बातों पर आश्चर्य होता है, वो बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं, बहुत सारी बातों का कारण जानना चाहते हैं। उनके मन में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क हमेशा होता है जब भी वो कुछ सोच रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में। और अभी आप सब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इस पोएम का नाम आई वंडर क्यों है। तो मैं देख रहा हूँ कि इस पोएम में एक बच्चा खड़ा है और वो पेड़ की तरफ में देख रहा है, जिस पेड़ पर एक चिड़िया घोंसले में बैठी है। और देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा ऐसा ही फील कर रहा है, क्यूरियस फील कर रहा है कि ये क्या है, ये कैसे है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज आई वंडर। और इसमें लेखक का नाम एनोनाइमस है, मेंशन नहीं किया हुआ है कि किसने लिखा है। ओके, सो द फर्स्ट लाइन इज आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन, हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। तो मैं देख रहा हूँ कि कवि ने जो चीज़ लिखा है उसमें ये कहने की कोशिश की है कि उसने कई सारे सवाल उठाए हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। ये बच्चा पेड़ की तरफ में देख रहा और कहता है आई वंडर व्हाई द ग्रास इज़ ग्रीन, कि मुझे आश्चर्य होता है कि ये घास जो है वो हरे रंग की क्यों है, और क्यों मुझे हवा कभी भी दिखाई नहीं देती। हवा दिखाई देती है ना? नहीं दिखाई देती। हवा के बहने का पता चलता है, वी कैन फील द फोर्स बट वी कैनॉट सी द विंड। हम लोगों को ऐसा तो लगता है कि हवा दाएं से बाएं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब बह रही है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। हवा इनविजिबल होती है या कहें कि ट्रांसपेरेंट होती है। तो ये बच्चा आश्चर्य कर रहा है कि घास हरी क्यों है और क्यों हमें हवा दिखाई नहीं देती। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट। ये आगे कहता है कि किसने चिड़िया को घोंसला बनाना सिखाया। एंड टोल द ट्रीज टू टेक रेस्ट। और पेड़ों को सिखाया कि भाई आपको आराम करना है। पेड़ों के आराम करने का मतलब यहाँ पर यह है कि वेन एवर वी सी ए ट्री दैट इज़ फिक्स्ड, वो स्टैटिक होता है ना, वो उसकी जड़ें ज़मीन में हैं तो वो एक जगह पर रुका हुआ सा दिखता है। पेड़ों में चलने फिरने वाला मूवमेंट नहीं होता। दे कैनॉट चेंज देयर लोकेशन, वो अपनी जगह नहीं बदल सकते। उनके पत्ते हिलते हैं, डालियाँ हिलती हैं, लेकिन पेड़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। तो आगे देखता हूँ आगे की लाइंस में क्या क्या सवाल उठ रहे हैं इस बच्चे के मन में, किन किन बातों पर उसे आश्चर्य हो रहा है, जिसकी वजह से इस कविता का टाइटल है आई वंडर। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट।
अब ये बच्चा रात के समय में आकाश में देख रहा है और वहाँ की बातों के बारे में सोच रहा है। वो कहता है, ओ व्हेन द मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड, कि ऐसा क्यों होता है कि चाँद कई बार पूरा पूरा गोल नहीं दिखता और ऐसा लगता है कि उसका कुछ हिस्सा कटा हुआ सा है, गायब है, गुम है कहीं। और अगर वो हिस्सा कट गया है तो उसे कहाँ ढूँढा जा सकता है, कहाँ पाया जा सकता है? वो बच्चा ये भी सोचता है कि इन तारों में रोशनी कहाँ से आती है और जब ये तारे जल जाते हैं, ब्लास्ट कर जाते हैं, तो ये क्या होता है कि वो तारे टूट करके कहीं और जा कर के गिरते हैं। जैसे हमें आकाश में दिखाई देता है कि तारा टूट रहा है। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, और ये बच्चा इस चीज़ के लिए भी क्यूरियस है कि आकाश में जो बिजली चमकती है तो ये कैसे चमकती है और ये किस बारे में है, क्यों चमकती है। आगे के क्वेश्चंस हैं, हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई। वो कहता है कि आकाश में ये जो इंद्रधनुष दिखाई देता है, सतरंगा दिखाई देता है बारिश के दिनों में, ये पेंट करके कौन बनाता है इस तरह का सतरंगा, और कौन है जो इन बादलों को, इन फूले फूले हुए बादलों को आकाश में टांग देता है, जो वो आकाश में बादल लटके हुए से दिखाई देते हैं। Why is it now? Do you suppose that dad won't tell me if he knows? और आखिर की दो लाइनों में वो ये भी कहता है कि ये सब चीज़ें ऐसी क्यों हैं और तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि क्या डैडी मुझे इन चीज़ों के बारे में बताएंगे अगर वो जान रहे होंगे तो। और यहाँ पर ही ये पोयम ख़त्म हो जाती है। ये पोयम की आखिरी लाइन है कि वाई इज इट नाउ डू यू सपोज दैट डैड वोंट टेल मी इफ़ ही नोज़। वैसे कहीं न कहीं ये सारी बातें, ये सारे के सारे सवालों का जवाब देना बच्चे के डैडी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ऑल दीज आर नेचुरल हैपनिंग्स, ये सब की सब प्राकृतिक बातें हैं। और कई चीज़ों के बारे में बताना तो अ, आसान है, लेकिन बिल्कुल आखिरी कारण उसका जो है वो बता पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। सपोज़ करो कि अगर हम लोग पहला सवाल ही उठाते हैं तो क्या है, व्हाई द ग्रास इज़ ग्रीन, घास हरी क्यों है? तो इस सवाल का जवाब देना एक 10-12 साल के बच्चे को बता पाना, समझा देना आसान बात नहीं है कि घास हरी क्यों है। आप सब बच्चे आगे के समय में साइंस में पढ़ेंगे, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि पेड़-पौधों के पत्ते हरे क्यों होते हैं, घास हरी क्यों होती है। पत्तों के हरे होने का कारण तो क्लोरोफिल है। लेकिन उस बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल हैं, वो बहुत सारी बातें जानना चाहता है, वो उसके मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। तो मैंने देखा और आप लोगों ने भी सुना कि बच्चे ने क्या-क्या सवाल उठाया है। उसने सवाल उठाया है कि घास हरी क्यों है? हवा दिखाई क्यों नहीं देती? किसने चिड़िया को घोंसला बनाना सिखाया? और किसने पेड़ों को आराम करना सिखाया कि वो एक ही जगह खड़े आराम कर रहे होते हैं? बच्चे ने ये भी सवाल पूछा है कि चाँद कई बार गोल-गोल क्यों नहीं दिखता और उसका जो कटा हुआ हिस्सा है वो हमें कहाँ से मिल सकता है? कौन तारों के अंदर की रोशनी को जलाता है? और जब वो टूट जाते हैं तो क्या होता है? बच्चे ने ये भी सवाल उठाया है कि ये जो आकाश में बिजली चमकती है, वो क्यों चमकती है और ये किस बारे में है? किसने सतरंगा, इंद्रधनुष बनाया पेंट करके? है ना? और वो ये भी पूछता है कि ये जो फूले-फूले हुए बादल हैं, वो आकाश में लटके हुए से क्यों दिखते हैं और किसने इतनी ऊँचाई पर उन्हें टाँगा है? तो बहुत सारे सवाल हैं बच्चे के मन में और जिसकी वजह से वो आश्चर्यचकित होता है। वो जानना चाहता है। द चाइल्ड इज़ क्यूरियस एंड ही इज़ वंडर्ड, इसीलिए वो कहता है आई वंडर। तो ये पोयम आपका यहाँ पे फिनिश हो रहा है। आखिर में मैं आपको इसमें जो कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज हुए हैं जो यहाँ ग्लॉसरी सेक्शन में दिखाया जा रहा है वो बताता हूँ। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ वंडर, ये वर्ब है। इसका मतलब होता है फीलिंग क्यूरियस, उत्सुक होना, जानने की इच्छा रखना कि ये क्या है, कैसे है। नेक्स्ट वर्ड इज बिट, BIT, बिट का मतलब होता है छोटा सा हिस्सा। लाइटनिंग, लाइटनिंग आप सारे बच्चे समझ रहे होंगे, ये जो बिजली चमकती है बारिश के दिनों में, करकड़ाहट की आवाज़ होती है, दैट इज़ लाइटनिंग।
flash of bright light in the sky. And flash about sudden speed of light all around. जब ये लाइटनिंग होती है तो अचानक आसमान का कुछ हिस्सा उसमें बहुत तेज रोशनी होती है। और लास्ट वर्ड क्या है? लास्ट वर्ड है फ्लफ़ी, FLUFFY, वेरी सॉफ्ट एंड लाइट, और थोड़ा सा फूला फूला। तो हल्का, मुलायम सा और फूला फूला। अगर हम लोग केक की बात करते हैं तो केक के बारे में भी बोलते हैं ना, फ्लफ़ी। तो ये वही वर्ड है, फूला फूला हुआ सा, हल्का फुल्का। तो आपका ये पोयम यहाँ पे फिनिश हो रहा है, जिसका नाम था आई वंडर। आगे मैं इस चैप्टर का एक फॉलो अप सेशन रखूँगा, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आंसर है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करके बताऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे बाय कहना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले ये याद रखें, मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग, और इसे आप अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। बिहार बोर्ड या NCERT बोर्ड को फॉलो करने वाले जो बाकी सारे बच्चे हैं उन्हें भी बता सकते हैं, और समय समय पर आप इसे चेक करते रहें। अगर आपने इसे सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको इसका नोटिफिकेशन भी आएगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।